नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी सरकार न्यूज़ चैनल। मैं सत्य प्रकाश सक्सेना, मेरे साथ एडिटर विनोद मल्होत्रा। आगामी 22 अक्टूबर को 3 बजे तिलक नगर मार्केट में विशाल प्रतिज्ञा रैली जवाब दो हिसाब दो को सफल बनाने के लिए आज सुभाष नगर में श्री मुकेश शर्मा जी की अगुवाई में एक मीटिंग रखी गई और तैयारी का जायज़ा लिया गया। क्षेत्रवासियों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है कि तिलक नगर मार्केट की रैली एक ऐतिहासिक रैली साबित होगी। दिल्ली वासियों से अनुरोध है कि भरपूर संख्या में इस महारैली में शामिल होकर दिल्ली में कांग्रेस के किए गए पूर्ण कार्यों को जनता को बताएं और पिछले 8 सालों से दिल्ली और देश पर काबिज सरकारों से उनके कामकाज का हिसाब किताब और जवाब मांगा जाए। आपका डॉक्टर केवी सिंह, वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अनुनीत कौर, पूर्व प्रत्याशी INC MCD, वार्ड 100 फतेहनगर, और नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। श्री राजीव पावा को तिलक नगर जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री नियुक्त किया गया। स्नेह त्रिपाठी को तिलक नगर जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। रविंद्र त्रिपाठी जी, निगम पार्षद हमारे बीच में बैठे स्नेह त्रिपाठी जी, संतोष चौहान जी, बब्बन जी, कमल जी, भजन सिंह जी, कमल बालिया जी और तमाम मेरे साथी, जिसका भाई जी का नाम भूल जाएगा तो अभी मैं लिस्ट मंगवाइए और नाम बुलवा दिए जाएंगे सबसे। जो मीटिंग रखी गई है जो दिनांक 22 तारीख इतवार को शाम को 3 बजे तिलक नगर जिला के अंदर एक मीटिंग विशाल रैली होने जा रही है। तिलक नगर मेन मार्केट के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये पूछा जाएगा सातों सांसदों से और तमाम जो यहाँ से जीत के गए हैं उनसे। हमारे चंदेला जी और हमारे साथी त्रिपाठी जी और सारे बैठे हुए सबका नाम मिलेंगे क्योंकि सारे हमारे कांग्रेस के ही साथी हैं। और आज मैं बताना चाहूँगी कि 24 में इलेक्शन जो आ रहा है उसके उपलक्ष्य में हम लोग 22 तारीख को एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, विशाल रैली, प्रतिज्ञा रैली के अंदर हमने हिसाब मांगना है। हिसाब दो हिसाब। सोनिया जी के पास नहीं हो पा रहा। आप देखो, आप इसी पार्क को ही ले लो, इस पार्क में आपको लग रहा है ये पार्क है? यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, पेड़ कितने बड़े हुए हैं, इनकी कोई छटाई नहीं है, पानी गंदा आ रहा है और MLA सिर्फ जो बनी हुई सड़कें हैं उन्हीं को दोबारा रिपीट कर रही है और रात में पता नहीं कहाँ कहाँ की वीडियो डाल देती हैं वो कि ये सड़क बन गई है, वो सड़क बन गई है। लेकिन मैं आप सबको खुद, आप इस मीटिंग में आए हो, आपको पता चल रहा होगा कि क्या दुर्दशा है पार्कों की भी और सड़कों की भी। तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं श्री अरविंदर सिंह लवली जी, उन्होंने इसी तरह ये रैली निकाली है 22 तारीख को, प्रतिज्ञा रैली, जिसमें हम अपने MLA और सांसद से ये पूछ सकते हैं। आज जिस मीटिंग को हम लेके बैठ रहे हैं, हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, 22 तारीख को जो प्रतिज्ञा रैली की गई है जो तिलक मेन मार्केट तिलक नगर में रखी गई है, वो रखी गई इसीलिए करके कि जो पार्टी आज सरकार चला रही है उन पार्टियों ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। जो काम किए हुए थे वो आपकी ही पार्टी ने किए हुए थे, चाहे पुल बनाए हैं, चाहे रोड बनाए हैं, जो भी किया है वो आपकी पार्टी ने किया और आज वो उन्हीं कामों को लेकर अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रतिज्ञा रैली जो रखी गई है ये इसीलिए रखी गई है कि हम उनसे पूछेंगे कि आपने इन पीरियड में, मैं 9 साल की भी कह रहा हूँ, और जो आज प्रदेश में पार्टी है, दिल्ली में जो सरकार है, उनसे भी मैं कहती लगाओगे तो आएंगे तो आपका नाम होगा और पार्टी का स्वागत होगा। धन्यवाद। आदरणीय श्री अरविंदर सिंह लवली जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं,
आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी, जो कांग्रेस दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता और पूर्व विधायक 4 बार के रहे, वो हैं। और उनके साथ सभी 10 एमएलए, पूर्व सांसद और एक्स मिनिस्टर और अजय माकन जी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो लवली जी इस वार्ड से उम्मीद रखते हैं कि सभी साथी वहां पर पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे इतवार को 22 तारीख को प्रतिज्ञा का रैली है, उसका नाम दिया गया है जवाब दो हिसाब दो। पाटिल जी, दिनेश शर्मा जी, राणा जी और यहाँ पर आए हुए मेरे सभी समाजिक साथियों, भाइयों बहनों, हमारे क्षेत्र में 22 तारीख को जो तिलक नगर में प्रतिज्ञा रैली का आयोजन किया जा रहा है, हम सबका कर्तव्य है कि हम सब मिलकर इस रैली को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएं। अपने गली मोहल्ले, अपने वार्ड, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, जहाँ भी हमारी पहुँच है, उन सबसे कहें कि भारी से भारी संख्या में वहाँ पर आएँ और रैली को सफल बनाएं। ये हमारा दायित्व है। ये हमारा सौभाग्य है कि अरविंदर सिंह लवली जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो दूसरा एक कार्यक्रम भवाना में हुआ और दूसरा कार्यक्रम हमारे तिलक नगर जिला में होने जा रहा है, जो कि हमारे अध्यक्ष बने हैं, उनके नेतृत्व में रैली होने जा रही है, जिसमें आज हमारे साथी सभी आए हुए हैं। उनसे यही निवेदन है कि 22 अक्टूबर दोपहर 3 बजे सभी मेट्रो स्टेशन तिलक नगर गांधी साइकिल के समिति हमारी प्रतिज्ञा जनसभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी पहुंचकर अपना योगदान दें। और सबसे पहले आप सभी से यही कहूँगा कि जवाब दो हिसाब लो। जितने भी हमारे आज की डेट में जो भी बने हुए हैं बीजेपी के, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, चाहे वो जो आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद हैं, आपको सभी से यही हिसाब लेना है कि आपने आज की डेट में अपने एरिया के अंदर क्या कार्य करे हैं। श्री धर्मपाल चंदेला जी, रविंदर त्रिपाठी जी, जिनके नेतृत्व में अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है, दिनेश शर्मा जी, केपी सिंह जी, सुभाष शर्मा जी, रोमी जी, बब्बन जी, सभी का अनंत शर्मा जी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सभी बातें बताई कि हमें कमर कसनी है, 22 तारीख की रैली को कैसे सफल करना है। आप अपने साथ जितनी भी संख्या में आज पहुंच चुको, एक कांग्रेस की ताकत दिखानी है, सबसे बड़ी बात है, लोगों को पता चलना चाहिए। और यही नरेंद्र मोदी के टाइम से सिटी मित्तल भाई साहब के टाइम बहुत इस क्षेत्र में रहा आना जाना। भाई ये बहुत जिम्मेदारी का काम अभी हम सब लोगों के कंधे पर है। देश में जो माहौल बनाया जा रहा है उससे बचना है तो हमें बड़ी मजबूती से ये एक मजबूत चोट इस बार मारनी पड़ेगी। अगर हम जरा सी भी चूक कर गए और मोदी को एक बार और मौका मिल गया तो हमारे सबका, हमारा तो मेरी उम्र वालों का तो बुढ़ापा खराब हो ही गया, हमारे बच्चों का भी भविष्य खराब होने जा रहा है। अगर हमें बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए तो हमें इस बार अच्छे से मजबूती से बीजेपी को हराने के लिए मुकेश शर्मा जी के नेतृत्व तिलक नगर मेन मार्केट में 22 तारीख को प्रतिज्ञा रैली का आयोजन किया गया है। प्रतिज्ञा रैली का आयोजन किया गया है। मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग वहाँ पर 22 तारीख को दोपहर 3 बजे भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मपाल चंदेला जी, हमारे अध्यक्ष, और भाई दिनेश शर्मा जी, त्रिपाठी, केपी सिंह जी और सुभाष जी। आप जैसा सभी जानते हैं कि जो प्रतिज्ञा रैली का प्रोग्राम जो किया जा रहा है, इसमें हमें बढ़ चढ़कर घर बैठ के काम नहीं चलेगा। समय निकल गया, समय बहुत छूट गया पीछे। समय को पकड़ना है तो हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। उसके लिए जैसे दिल्ली के लिए दी गई है, धर्मपाल जी चंदेला जी के यहाँ पर जो बड़ी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी
पूरे क्षेत्र के लिए, विधानसभा के लिए धर्मपाल चंदेला साहब, दिनेश शर्मा जी, राणा साहब, त्रिपाठी साहब बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लेकिन सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले इनको नमन मेरा। केवी सिंह साहब, सुभाष शर्मा जी, बबन साहब, कमल जी और मेरी सारी बहनें और सारे मेरे भाई। मैं इस समय जो देख रहा हूँ कांग्रेस के अंदर एक जो जोश और ख़ास तौर से सिख समुदाय के अंदर, क्योंकि मेरे को कांग्रेस में सरदार ओमकार सिंह थापर स्वर्गवासी, उन्होंने 1993 में कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली थी। मैं तब से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। चंदेला साहब, मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा तब से लेके, और आज जो पश्चिमी दिल्ली के अंदर है, मैं जहाँ भी जाके, क्योंकि मैं कई पार्कों में घूमता हूँ और लोगों में मेरे को बैठने का बड़ा शौक है, लोगों के विचार के साथ 17-40 साल से इनसे रिश्ता है, पारिवारिक घर जैसा। और सुभाष जी शर्मा जी, हमारे दिनेश शर्मा जी, ये पुराने साथी हैं सारे। राणा जी, ये हमारे गुरमुख साहब हैं। केवी सिंह जी अल्पसंख्यक कांग्रेस से हैं। बब्बन जी, रोमी जी, बब्बन जी हमारे जुझारू अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे भाई कमल जी वालिया जी है हमारे, ये कमल जी भी, ये कमल जी नहीं है, ये भी कमल जी हैं। ये साथ सरदार जी हमारे गुरमुख जी, गुरबख्श सिंह जी, रविदास सिंह जी। ये ज़्यादा टिकते नहीं हैं, इसके लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी। कमर कसने के लिए अपने साथ लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जिन लोगों ने मुंह मोड़ लिया है उनको भी साथ लाना पड़ेगा। आप लोगों ने देख ही लिया है, आप अपने यही जहाँ बैठे हैं, आप निगम पार्षद या कोई है, एमएलए है, यहाँ की सफाई देख लीजिए आप खुद ही, पार्क के हिसाब से पूछ लीजिए। कागजों में हर चीज़ का चार्ज लगता है, पर इनके पास कोई हिसाब नहीं है। हिसाब लेने के लिए तख्ता पलटना पड़ेगा। तख्ता पलटने के लिए आप सारे भाइयों का सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत। से एक के साथ 5, एक के साथ 4, जितने भी लोग जुड़े सबको लेके आओ। लोग आना चाहते हैं और बस यही कह के अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेला जी, राकेश शर्मा जी, मेरे बड़े भाई रविंद्र त्रिपाठी जी, बड़े भाई केवी सिंह जी, सुभाष शर्मा जी, राणा जी, वेद भाई बड़े ओजस्वी अभी भाषण दे रहे थे, अच्छा लग रहा था। और एक टाइम वो हुआ करता था, मुझे याद है कि जब हमारी कांग्रेस की कोई मीटिंग होती थी, हमारे खूब झगड़े हो आपस में, लेकिन मीटिंग के टाइम पे सभी पहुंचते थे। 15 अगस्त होता था, मुझे याद है कि 15 अगस्त जब भी हम मनाते थे तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती थी, हम आपस में लड़ते थे, लेकिन लड़ने के बावजूद हम लोग सब लोग मीटिंग में पहुंचे होते थे। और आज बहुत अच्छा लगा कि भाई साहब ने आके अपनी शिकायत, जैसे कहते हैं ना कि एक वर्कर आता है और अपनी बात को सबके सामने रखता है, और इन्होंने अपनी बात को रखा, अच्छा लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है कि यहाँ जितने भी बैठे हमारे, जितने भी बैठे हैं, ये सब बूथ पे बैठे हुए थे और उनकी एक पहचान है। कोई कांग्रेस कोई कहे ना कि नेता की मोहताज है, या किसी नेता की मेरी मोहताज है, त्रिपाठी जी की मोहताज है, वेद जी की मोहताज है, धर्मपाल चंदेला जी जो हमारे सरपंच कह लो, हमारे माननीय कह लो, या इनकी मोहताज है। कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी है, कांग्रेस ऐसे ही काम करेगी। हमें याद है कि हम लोगों ने जब इलेक्शन हुआ था उससे पहले 1 ब्लॉक से चालू किया था। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, हम लोग ब्लॉक वाइज मीटिंग किया करते थे और ब्लॉक में सबको बुलाया जाता था। और आज हालात ये हैं, जैसे कहते हैं ना कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, शिकायत वाली बात। कोई शिकायत कहीं कुछ नहीं है। टिकट जब लाता है सब एक होते हैं। हाँ, आज हमारी कुछ ऐसी कंडीशन रही कि आदमी कहते हैं ना कि कांग्रेस हार गई, या वो खाली यही नहीं हारी, वो पूरी दिल्ली में आ रही है। हम शिकायत ये करें ना, आपने मुझे हरवा दिया, मैंने आपको हरवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक है, पब्लिक को कन्विंस करने वाली बात है कि हम किस ढंग से कन्विंस कर रहे हैं ब्लॉक वाइज। और जब ब्लॉक वाइज मीटिंग होती, कहते हैं ना कि एक पोस्ट बना के, मैसेज बना के, मैं नेता मैंने डाल दिया, वो नेता उसने डाल दिया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। किसी को टिकट मिले, हमें मिली, हम कांग्रेस का धन्यवाद करते हैं। आगे किसी को मिलेगी
उसके लिए भी खड़े होंगे। जो जो यहाँ पे कैंडिडेट कांग्रेस का आएगा, कांग्रेस एकजुट होकर खड़ी होगी। अगर वेद भाई को ही मिलेगी तो हम वेद भाई के साथ भी खड़े होंगे। मैं कह रहा हूं कि एक रुपए का मेंबर हो, 10 रुपए का मेंबर हमारे लिए, हमारे बीच में आया है ना, तो उसको टिकट दे दोगे? मैं ये हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, ये वेस्ट दिल्ली में नहीं था, ये साउथ दिल्ली में था। वेस्ट दिल्ली के नेता थे, साउथ दिल्ली में आपका कोई माई बाप नहीं था, इसलिए जो लोग चाहता था ऊपर से टिकट लेके आ जाता था। इस बार जब अब हमारे पहले अरविंदर सिंह लवली जी, मुकेश कुमार जी, अब ये क्षेत्र जमीन से जुड़े नेताओं के पास आ गया, जिन्हें कर वर्कर की पहचान है। अब जो भी होगा वो आप लोगों की पूछ के और सलाह से होगा। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं 22 तारीख को तिलक नगर में 3 बजे प्रतिज्ञा रैली के लिए, जो आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी से जवाब दो, हिसाब दो। 10 साल से वो विधायक है, उसने क्या काम किया और जवाब मांगेंगे। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट है, कभी किसी ने देखा है? आज अब ये जो आप साउथ दिल्ली में रहते थे लेकिन वेस्ट दिल्ली में राजनीति करते थे, इसलिए आप बोल रहे हो। साउथ दिल्ली का कोई आदमी बोल नहीं रहा था, वो तो आते हैं, शकल दिखाते हैं, चले जाते हैं। हाँ, ये मैंने क्या बोल रहा है, मैंने हिंदी बोली है। मैंने कहा पहले वेस्ट दिल्ली में बात करते थे। सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, सब जानते हैं कि वेस्ट दिल्ली के नेता जमीन से जुड़े आदमी को ही टिकट देते थे, आगे बढ़ाते थे, पद देते थे। अब जिन लोगों को पद देते हैं, कुछ करते हैं, अब ये बिना नेता विहीन साउथ दिल्ली नहीं रहेगी। इसमें नेता ने अपना कदम रख दिया है। धन्यवाद चंद्रिया जी। आज की जो ये मीटिंग यहाँ पर रखी है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि हमें 22 तारीख को 3 बजे तिलक नगर मेन मार्केट चौक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना है। उसका एक कारण है कि जो ये जनता त्रस्त है पिछले 10 सालों से, 9.5 साल हो गए, अभी तक इनको पूछने वाला कोई नहीं सिवाय कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के राज में शासनकाल के अंदर एक बात सभी को होती थी, जैसे कोई त्यौहार आता था, दिवाली आ रही है, लोग अपने छोटे से छोटे एम्प्लॉयज को एक बोनस देते थे, गिफ्ट करते थे। आज लोगों को ये चीज दिमाग से निकल गई कि ये भी कभी प्रथा होती थी। डॉक्टर समझाए। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल जी, मेरे छोटे भाई गोल्डी जी, मेरे बहुत ही खास भाई दिनेश शर्मा जी, त्रिपाठी जी, जिनसे मेरा एमएलए बनने से पहले का संबंध है, डॉक्टर केवी सिंह साहब, श्रीमती त्रिपाठी जो यहाँ से चुनाव लड़ी थी, मैं सभी के नाम ले रहा हूँ। यहाँ पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में मौजूद कांग्रेस के सभी सम्मानित साथियों, मैं 2-3 निवेदन आपसे करने आया हूँ। पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक जरूरी मीटिंग की वजह से मुझे आने में देरी हुई। मैं जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मेट्रो से बैठ कर आया हूँ कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सकूँ। मैं सुरेंद्र शर्मा जी देख लिया बना, मैं 2-3 निवेदन आपसे करने आया हूँ। 22 तारीख को दिल्ली में 7 संसदीय क्षेत्रों में शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर हराने की जो प्रतिज्ञा कांग्रेस ने ली है, और जो भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों से दिल्ली में सभी संसदीय क्षेत्रों में विधायक मार्केट में आते थे, एक मार्केट ही होती थी दिल्ली में। उस ऐतिहासिक मार्केट में कांग्रेस की 30-35 साल के बाद एक ऐतिहासिक सभा होने जा रही है। सरदार अरविंदर सिंह लवली जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो इस रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की ओर सब नेता यहां पर आएंगे। दीपक बावरिया जी जो दिल्ली के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, अभी सूचना आई है वो भी इस रैली में आ रहे हैं। मैं आपसे दरखास्त करने आया हूं कि हजारों की संख्या में आप 22 अक्टूबर को ठीक 3 बजे
तिलकनगर मेन मार्केट में पहुंचे। रास्ते भर से जुलूसों के कार्यक्रम है, लेकिन आप सबको सीधा तिलकनगर पहुंचना है। और सीआईडी का और अलग सोर्सेज का यह कहना है कि 5 से 10 हजार के बीच में वहां पर आम जनता ने स्टिल्ली की मैं डाला भी है। सुबह मेरे अपने क्षेत्र में मीटिंग थी प्रमुख कार्यकर्ताओं की। 22 तारीख को रैली नहीं रेला होगा। और ये चुनौती जो कांग्रेस तिलकनगर मार्केट से देगी, ये दिल्ली में उस भारतीय जनता पार्टी जो भाई को भीख नहीं है, जब उनसे पूछो डेवलपमेंट के नाम पर, मेरा अनुरोध है आप भारी से भारी संख्या में पहुंचे। जेल रोड की मार्केट एसोसिएशन तिलकनगर की 13 मार्केट्स के दुकानदार, पटरी वाले सब ने कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज जिस मीटिंग को हम लेके बैठ रहे हैं, हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, 22 तारीख को जो प्रतिज्ञा रैली की गई है, जो तिलकनगर मेन मार्केट तिलकनगर में रखी गई है, वो रखी गई इसीलिए करके कि जो पार्टी आज सरकार चला रही है, उन पार्टियों ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। जो काम किए हुए थे वो आपकी ही पार्टी ने किए हुए थे, चाहे पुल बनाए हैं, चाहे रोड बनाए हैं, जो भी किया है वो आपकी पार्टी ने किया। और आज वो उन्हीं कामों को लेकर अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रतिज्ञा रैली जो रखी गई है, ये इसीलिए रखी गई है कि हम उनसे पूछेंगे कि आपने इन पीरियड में, मैं 9 साल की भी कह रहा हूं, और जो आज प्रदेश